अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है जी रमज़ान की तैयारी का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जो कि आपको पहले से तैयार करके रेडी कर लेनी चाहिए। तो इनमें से जितनी भी रेसिपीज़ हैं इनकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है, आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने घर पे पहले से तैयार करके रख दी थी। तो फिर क्या होता है कि रमज़ान जो है वो बहुत सुकून से आपका गुजर जाता है। तो ये 2 तरीके के भल्ले भी मैंने बनाए हैं घर पे और 2 तरीके की बूंदी भी बनाई है। इन सभी की रेसिपीज़ आपको मिलेगी और साथ में इनको स्टोर करने का मैं तरीका भी बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने 1 कप मूँग की दाल जो कि येलो कलर की होती है और 1 कप माश की दाल जो कि वाइट कलर की होती है। जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये माश की दाल है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी का लेकर पूरी रात के लिए मैंने पानी में भिगो के रख दिया। फिर जी दूसरी साइड पर मैंने 2 से 3 कप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाइट चना भी भिगो के रख दिया ओवरनाइट के लिए। और यहाँ पे काला चना भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया। इन तीनों चीज़ों को मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया। अगर आप रमज़ान से पहले ये सब रेडी कर लेते हैं तो बड़ा ही आसान रहता है ना। तो मैंने वाइट चनों को भी भिगो दिया और फिर कुक कर दिया। तो जैसे ही वो कुक हो गए उनको भी सेपरेट करके निकाल दिया। फिर जी काले चने को भी मैंने पानी के अंदर अच्छे से बॉयल करके रख दिया। फिर क्या होता है कि इनके पैकेट्स अगर आप बना लें, चना चाट बना लिए हैं, दही बल्लों में भी ऐड कर सकते हैं, तो बड़ा आसानी हो जाती है। आपका टाइम काफ़ी सेफ़ हो जाता है जो कि आप इबादत में लगा सकते हैं, ना कि इन सब चीज़ों को बनाने में। तो उन दोनों चनों को मैंने भिगो कर रखा था, पका भी लिया अच्छे से, उनको सेपरेट करके निकाल दिया है। दाल जो कि ओवरनाइट भिगो कर रखी हुई थी उसको मैंने चॉपर में डाला और इस तरह से पेस्ट इसका रेडी कर लिया। तो इसके मैंने बल्ले बनाए थे, ठीक। आप इसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बल्ले बड़े ज़बरदस्त बने थे और बहुत ही अच्छा रहता है, वो भी फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जी एक ये मैंने आइस ट्रे ख़रीदी थी, तो मैंने आपको ये दिखाई नहीं, मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें सर्कल शेप में जो है वो आइस के क्यूब्स बन जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैं बाय करके लाई थी, जस्ट 4.99 की, मतलब 5 दिरहम की है। और इसके अंदर अगर आप स्टोर करना चाहें कोई भी फ्रूट ऐड करके फ्लेवर वाली भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा ये मुझे बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने भी ये ली है। इसके अंदर पानी फिल करना है आपने, ऊपर वाली इसकी जैसे बॉटल्स होती हैं वैसे आपने इसको पानी को फिल कर लेना और इसका ढक्कन देकर इसको बंद कर देना। फ़िलहाल ढक्कन नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ, ठीक है। चने जो कि मैंने बॉयल कर लिए थे उनको मैंने जिपलॉक बैग में पैकेट्स बनाकर निकाल लिया ईज़िली। जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें और जिन चीज़ों में ऐड करना है इनको करें। मेरे पास जिपलॉक बैग जितने भी थे वो बड़े साइज़ के थे एक्चुअली, तो छोटे साइज़ के मुझे मिले नहीं, तो फिर मैंने कहा चलिए इन्हीं से काम चला लेती हूँ। तो ये जी रेडी हैं फ्रीज़ होने के लिए, तो इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। और जो बल्लों का बैटर रेडी किया था उससे मैंने बल्ले भी फ्राई कर लिए। और बल्ले फ्राई क्योंकि उनको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं, तो इनको मैंने फ्राई कर लिया। फिर अब जी यहाँ पर बनने वाली है 2 तरीके की बूंदी। तो 2 तरीके की बूंदी भी मैं बना लूँगी, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं 2 तरीके की बूंदी किस तरह से बनती है। और बेसन के भी बल्ले जो हैं वो मैंने बनाए थे, 2 तरीके के ही बल्ले बनाए थे। एक तो माश की दाल और मूंग की दाल के बनाए थे, दूसरा मैंने बेसन के बनाए थे, ठीक है। और बेसन की बूंदी, बेसन से ही बूंदी बनती है, लेकिन उसकी 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीक़ों से मैंने वो बूंदी भी रेडी कर ली और बल्ले भी फ्राई कर लिए। ये देखिए जी यहाँ पे बल्ले भी फ्राई हो चुके हैं 2 तरीके वाले, जो कि एक दाल के हैं और दूसरे जो हैं वो बेसन के हैं। इन दोनों को भी रेडी कर लिया। और बल्लों को आपने इतना अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि आपके ये ज़्यादा टाइम के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकें, तो ये ख़राब नहीं हो, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि इनके अंदर नमी सी होती है, नमी की वजह से ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये है जी 2 तरीके की जो बूंदी की बात करी थी। ये एक तो मैंने पल्स स्टाइल बूंदी बनाई है जो कि बहुत ही छोटे साइज़ की होती है, इसको सेपरेटली पहले से पानी में सोक करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, ठीक है। और ये यूजली जो बाज़ार से मिल जाती है बड़ी वाली, फुल्कियाँ कह लें, बूंदी कह लें, जो भी आप कहना चाहें, तो ये वो है, ठीक है। तो इन दोनों को भी बना लिया। अब इनको भी मैं जिपलॉक बैग में निकालूंगी और इनको स्टोर करूँगी। जो फुल्कियाँ होती हैं ना उनको तो आप जिपलॉक बैग में डालकर किसी शीशे के जार, किसी कंटेनर में रख सकते हैं, या फिर किसी जो है वो शीशे के जार के अंदर ही ऐड करके तो स्टोर कर सकते हैं। जो बल्ले हैं उन्हें आपने किसी भी एयर टाइट जार में या फिर जिपलॉक बैग ही बेस्ट रहता है ताकि वो कम भी जगह लेता है ना। तो उसके अंदर आपने इन दोनों को डालकर फ्रीज़ कर लेना है 2 से 3 मंथ के लिए। आपके
फिर बारी आ जाती है एक टिप की। तो यहाँ पर मैंने 1 kg बेसन लिया है, जिसको मैंने अपने एक कंटेनर में निकाल के रखा हुआ था। तो इसको मैं पहले से रेडी कर लूँगी, लाइक जैसे पकोड़े बनने होते हैं या फिर पकोड़ों को बैटर में ये जो बेसन है उसके अंदर आपने आलू को फ्राई करना होता है या फिर बैंगन को। तो फिर उसके लिए बेस्ट है कि आप इसके अंदर पहले से ही स्पाइसेस ऐड कर दें, ठीक है। ये जो शीशे का जार है इसके अंदर मैं बेसन को ऐड कर दूँगी, तो उसको स्टोर करके रखेंगे, कुछ सूंडी कीड़ा शीड़ा कुछ नहीं लगेगा। तो इसके अंदर पिसा हुआ जा रहा है 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया पाउडर। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं और इसके बैटर को टेस्ट भी कर सकते हैं पहले से। तो ये अगर आप मसाले पहले से ही डाल कर रख लें तो बड़ी आसानी रहती है। सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, उसके बाद में मैंने गरम वो जो ज़ीरा है भुना हुआ उसका पाउडर ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं लाल कुटी मिर्च डाल रही हूँ। मैंने स्पाइसेस और हर चीज़ बड़ी कम मिकदार की रखी है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बेसन में ये सब चीज़ें ऐड करके रख लेते हैं ना तो आपकी जान बड़ी सुकून में आ जाती है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाता है, जिसमें आप बहुत सारा मतलब पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और ठीक है, लाल कुटी मिर्च भी ऐड कर दी, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद जो भी आपने ऐड करना होता है ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर किसी भी शीशे के जार में निकाल कर आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई कीड़ी शीड़ी नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं। और बस फिर आपने क्या करना है, पकौड़े बनाने के लिए उसकी मिकदार सब्जियों के सामान के मुताबिक बेसन ऐड करना है, बस। कुछ भी नमक मिर्च वगैरह कुछ डालने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़नी। लास्ट में मैंने इनमें ज़ीरा और जो दुरदुरा किया हुआ सूखा धनिया वो भी शामिल कर दिया, क्योंकि उनकी सूखे धनिया की तो खुशबू की क्या ही बात है, तो वो तो फिर पकौड़ों में लाजमी पड़ता है, तो वो भी शामिल कर दिया मैंने। तो अब ये रेडी है, इसको भी मैं स्टोर कर सकती हूँ। एक और दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें क्या है कि जितने भी स्पाइसेस हैं उसको आपने किसी भी बर्तन में, खुले बर्तन में डालकर मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर के ऐड किए हैं। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा, क्योंकि नमक खानों में कम ही रखा जाए तो बेहतर है। नमक की मिकदार तो वैसे भी खाने में पता चली जाती है कितनी है, लेकिन मैंने थोड़ा मतलब हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक डाला है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, 1 टेबल स्पून के करीब ही। फिर लाल कुटी मिर्च जाएगी इसके अंदर। तो ये जितने भी स्पाइसेस हैं वही वाले जो कि बेसन में मैंने शामिल किए थे, वही पीसे हुए सभी मसाले जो हैं वो मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और जायके के लिए आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपने सिर्फ 1 चाय का चम्मच इसको अपनी हांडी जो आप पकाते हैं उसमें ऐड कर देना है, तो आपके खाने का टेस्ट दोबाला हो जाएगा, बहुत मज़े का खाना बनेगा। फिर इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। जितने भी स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में क्या होता है, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा और फिर ये दुरदुरा किया हुआ सूखा धनिया, इसको ऐड करने से तो खाने में बहुत ही लज्जत आ जाती है, टेस्ट इसका बहुत, खुशबू बहुत अच्छी होती है। फिर ये सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो है वो गरम मसाला पाउडर भी मैंने डाल दिया, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो कसूरी मेथी जो है वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको थोड़ी सी मिकदार में बनाकर रख लें और बहुत थोड़ा आपने जो है इसको खाने में शामिल करना है। जब आपने अपनी सब्ज़ी की हांडी पकाते हुए आप जब उसकी बुनाई कर रहे हो तो 1 चाय का चम्मच बस आपने ये वाला मसाला ऐड कर देना, तो आपका खाना देखिएगा कितना टेस्टी बनेगा। फिर जी ये कनौर की चिकन क्यूब ले रही हूँ, तो इसको भी मैंने हाथों के साथ अच्छे से मसल कर शामिल कर दिया। सिर्फ 2 डाली हैं मैंने, एक जो पैकेट है उसके अंदर 2 होती हैं तो वो दोनों ऐड कर दिए। तो ये मेन चीज़ है कनौर की क्यूब, जिसको ऐड करने से खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तो आपको ज़्यादा भी इतनी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ लिमिट में अच्छी रहती है। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप ये मसाला पहले से रेडी करके रख लें, तो जब भी खाना बनाएं उसकी बुनाई करते हुए आप ये 1 चाय का चम्मच बस डालें और आपका ये 1 चाय का चम्मच ही बस इस मसाले का खाने में टेस्ट जो बढ़ाएगा ना, तो आप खुद देखेंगे कि वाकई खाने में टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसके अलावा मैंने और कोई चीज़ नहीं ऐड की, बस इन सब को मिक्स कर लूँगी। मतलब साबुत जो गरम मसाले थे, मोटी इलायची, छोटी इलायची, वो सब मैंने ऐड नहीं किया,
तो क्योंकि वो साबुत ही डाला जाए तो उनका जो टेस्ट है ना वो पाउडर की फॉर्म में इतना नहीं आता जितना कि वो साबुत डालने से आता है। लाइक जैसे होल ब्लैक पेपर है या फिर वो क्या कहते हैं लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, उनको अगर आप साबुत डाल लें या फिर आप उनको दुरदुरा करके डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर जी इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अलग से एक जार में इसको भी निकाल लिया और अब आप इसको भी स्टोर कर सकते हैं और खाने में सिर्फ 1 चाय का चम्मच या फिर आधी चाय का चम्मच बुनाई के वक्त डालें और खाने का मज़ा दोबाला करें। ये सब काम करने के बाद अब मैं जी स्टफ़िंग रेडी कर रही हूँ बंद गोभी और चिकन की। इसकी स्टफ़िंग कैसे मैंने तैयार की इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने बहुत ज़बरदस्त जो मैं आपको बता रही हूँ स्प्रे बोतल के साथ में मैंने ये बनाई है समोसा पट्टी। बहुत ही ईज़िली आसानी से काम हो जाता है, क्योंकि अगर मतलब आपको जल्दी है तो आप लिक्विड डो बनाएं और लिक्विड डो के साथ आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये बड़ी ही पतली बिल्कुल जैसे टिश्यू पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही ये बनी थी समोसा पट्टी। आप इसको मांडा पट्टी भी बोल सकते हैं, इससे रोल बना सकते हैं, इससे समोसे बना सकते हैं, इसी के साथ आप कचौरियाँ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने स्प्रे बोतल में डालकर स्प्रे बोतल का यूज़ करते हुए काफ़ी सारी ये जो पट्टियाँ हैं बना ली। और ये देखिए इनकी मैं थिकनेस आपको दिखाऊं कि मेरा हाथ जो कि मैंने ग्लव्स पहना हुआ है उसके नीचे से भी मेरा हाथ नज़र आ रहा है और ये इतनी बारीक है कि जैसे टिश्यू पेपर होता है और पकड़ने में बड़ी सॉफ्ट, देखने में क्रिस्पी लग रही थी जब आप उसको बेक करते हैं, कुक करते हैं, लेकिन जब आपने इसको रखना है इसके ऊपर ऑयल लगाकर तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो जाती है। फिर ये वही स्टफ़िंग जो मैंने रेडी करने के लिए रखी हुई थी, इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत मज़े की स्टफ़िंग रेडी होती है बंद गोभी और चिकन की, बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ इस स्टफ़िंग के साथ मैंने बहुत सारे समोसे रोल जितने बनते थे मैंने बना लिए और फिर इनको अच्छे से मैंने फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के लिए इनको मैंने सेपरेटली पहले रखा हुआ था, फिर उसी शेप में मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया और फिर जैसे ही वो अच्छे से फ्रीज़ हो गए तो फिर मैंने उन्हें जिप लॉक बैग के अंदर डाल दिया। ये समोसे रोल और कचौरी आप बनाकर इजीली स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 मंथ के लिए। और इसके अलावा मैंने चने भी बॉईल करके फ्रीज़ कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।